तो भाई अभी दोपहर का 1 बज रहा है और कल रात को मेरी आवाज़ भी जा चुकी है। कल रात को हम आए थे, सुबह 6 बजे आए थे हम, तो ऑफ कोर्स हमने काफ़ी गदर मचाया। जब नेक्स्ट डे उठता हूँ ना ऐसे पार्टी करके, नाइट आउट करके, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। और अभी 2023 स्टार्ट हुआ है, सोचा था कि नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब कर लिया कल रात को यार। आई डोंट नो व्हाटएवर। देखो आवाज़ भी जा चुकी है भाई, तुम्हारे भाई की आवाज़ भी बोला ही नहीं जा रहा भाई ढंग से। आगे सुबह हो चुकी है भाई, सुबह हो चुकी, सुबह का मतलब 1 बज गया है। ओके बॉयज, लेट्स गो, लेट्स नॉट बी अ फकिंग लूजर एंड स्टे इन द बेड ऑल डे। बाहर निकलते हैं, कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिम जाते हैं। रात तक आते आते कुछ ऐसा उखाड़ लेता हूँ कि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। वरना अगर ऐसे पड़ा रहूँगा ना तो ऊपर से क्या होता है, जब तुम घर पे रह रहे होते हो ना, तुम्हारे पास आसपास कोई ना कोई होता है पुश करने के लिए कि उठो खाना खा लो। यहाँ पे क्या है, मैं पड़ा हुआ रूम में, मैं ऐसे 4 घंटे भी पड़ा रह सकता हूँ, 2 घंटे भी पड़ा रह सकता हूँ, 10 घंटे भी पड़ा रह सकता हूँ। तो आई हैव टू पुश माई सेल्फ। प्रोटीन शेकर चेक करने पड़ते हैं। प्रोटीन शेकर में अगर हल्का सा भी प्रोटीन रह जाए ना तो बहुत गंदी बदबू मारता है, इसलिए मैं इसको धो के खुला रखता हूँ, तभी अच्छी खुशबू आएगी। सूंघ के देखो, जैगूद। हमारा भाई ये यूज़ कर रहा है वे प्रोटीन, बायोटेक यूएसए का। मतलब यहाँ पे मैं नया आया था जर्मनी में, तो मुझे कोई वाला ब्रांड सही लगा तो ये वाला उठा लिया। इन जो मज़ा आया ना मुझे, वो जो लोग मिले मुझे कल वहाँ पे, लाइन में खड़े खड़े लोग थे, काफ़ी सारे अच्छे से इंडियंस मिले भाई, और उनमें से काफ़ी सारे इंडियंस ने पहचाना। तो जब मेरे पास कोई आगे बोलता है ना कि ओह यू कुणाल चुग, आई हैव सीन योर वीडियोस, तो मैं कहता हूँ थैंक यू, बट अंदर से मेरा ऐसे हो रहा है, बट वो फिर कंट्रोल करके ऐसे दिखाना पड़ता है कि ओह थैंक यू। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये व्लॉग रिकॉर्डर है, आज संडे है, तो आज संडे को सब कुछ बंद होगा। 8 डिग्री। तो जब मैं जर्मनी आया था तो मुझे वे प्रोटीन का, आई थिंक माई प्रोटीन, तो मुझे पता था कि माई प्रोटीन है, पर जो दूसरा मुझे सही दिखा था वो ये था बायोटेक यूएसए। मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर ये अच्छा होगा तो ठीक है, वरना माई प्रोटीन पे स्विच मार लेंगे। तो ये ऑफर मिल रहा था मुझे, तो मुझे ये डब्बा पड़ा था 62 यूरोस का। इसके साथ मुझे एक और फ्री मिला था, तुम्हें दिखाता हूँ, तुम आए हो तो पूरा दिखाऊंगा तुम्हें, रुको। इसके साथ ये 2.2 किलो का है, इसके साथ ये आधा किलो का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फ्री मिला था। ये मैंने खोल लिया है भाई, काफ़ी सही खुशबू है। ये लो, आई अच्छी है ना, बोला था ना। चलो भाई बहुत बकचोदी होगी, अब चलते हैं थोड़ा सा काम वाम। और इसके साथ मुझे ये भी मिला था भाई, मल्टी वाइटामिन्स। ये मेरी वीडियो पापा देख रहे होंगे, पापा कहेंगे हाँ रात को दारू पियो फिर सुबह वे प्रोटीन करो। सही है। थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड लग रही है। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने केले ले लिए हैं जिम से पहले। भाई केले सही लगते हैं यार, थोड़े से प्री वर्कआउट में पढ़ रहा था, सही है काफ़ी है ना। देख रहे हो ये जो कांच की बोतलें हैं ना, लोग इसमें नहीं डालते, लोग इसको यूजुअली बाहर रख देते हैं कि कोई अगर होमलेस हो या जिसको पैसे की ज़रूरत हो, वो इन बॉटल को लेके जाता है, सुपर मार्केट में डालता है। आई थिंक 9 सेंट मिलते हैं पर बॉटल, आई एम नॉट श्योर। प्लास्टिक बॉटल के आई थिंक 25 सेंट्स मिलते हैं, कांच की बॉटल के 9 सेंट्स मिलते हैं। तो इसलिए लोग इसको बाहर रख देते हैं, तो जो लोगों को उठानी होती है बॉटल इकट्ठे करके बेच आते हैं। तो मैं न्यू ईयर पे देख रहा था, न्यू ईयर पे तो काफ़ी लोग यहाँ पे दारू पी रहे थे, तो लोगों ने सारी बॉटल्स, न्यू ईयर पे तो भरा पड़ा था, पूरा बर्लिन भरा पड़ा था यहाँ पे, हर जगह बियर की बॉटल पड़ी हुई थी। तो मैंने एक बंदे को देखा, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट मूव। वो बंदा जो होती है ना सुपर मार्केट की बड़ी वाली ट्रॉली, उस ट्रॉली को लेके सारी बॉटल इकट्ठी कर रहा था, एंड विद इन आई थिंक मैं 10 मिनट वहाँ पे खड़ा था, 10 मिनट के अंदर उसकी पूरी ट्रॉली भर गई थी। तो सही है मतलब। बाकी ये भाई यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। बाकी संडे है तो भाई संडे को सब कुछ बंद होता है,
आई थिंक ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। सही है भाई, ये बड़ा सही लगता है भाई मुझे, ये जो बिल्डिंग पे पेंट वेंट किया होता है, ग्राफिटीज, आई लाइक इट। देखो ये देखो, हर जगह देखो, पूरी प्रॉपर बिल्डिंग पे भी है। देखो सामने जो बिल्डिंग है इस पे पूरा। और भाई एक और चीज़ है, अगर तुम बर्लिन में कभी भी आओगे, तुम्हें यहाँ पे एक नई शॉप पर चलेगी जिस कॉल्ड स्पेटी। मतलब पूरे बर्लिन में तुम्हें स्पेटीज़ हर जगह मिलेंगी। वो 24 मतलब रात तक खुली रहती है वो शॉप सारी ना, बेसिकली 24 आवर शॉप्स होती हैं वो। तो सही है काफ़ी, अगर बर्लिन आओगे तो स्पेटी तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा। वहाँ पे यूजुअली तुम्हारी सप्लाईज मिल जाती है, छोटी मोटी जो भी होती है। तो अभी पीछे देखा था स्पेटी सारी खुली हुई हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं वो मोस्टली बंद है। जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे तुम 86 यूरोज़ का मंथली पास खरीद सकते हो, जिसमें U-Bahn, S-Bahn, ट्रेन, ट्रैम सब फ्री हो जाती हैं। तो कल रात को तुम्हारे भाई ने ले लिया, और अगर वो पास तुम्हारा एक्सपायर हो जाए और तुम पकड़े जाओ गलती से, तो 60 यूरो या 50 यूरो का फ़ाइन है। जैसे अपने इंडिया में तो क्या होता है कि अगर तुम्हारे टिकट नहीं है, कार्ड नहीं है, तो तुम एंटर नहीं कर सकते मेट्रो में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम एंटर कर सकते हो, सीधा ट्रेन पकड़ सकते हो। और किस्मत के बेसिस पे हिट एंड ट्रायल, कि अगर कोई चक्कर आ गया तो फिर सीधा 50 यूरो का फ़ाइन लगता है, मस्त वाला। तो इसलिए मैं तो भाई ले ही लेता हूँ 86 यूरो की टिकट। भाई क्या ही है, मतलब पूरा मंथ फिर निफरामों को जाते हो ना तुम, तो इसलिए। अब देखो जैसे मैं इनके स्टेशन में घुसा हूँ, कोई वो नहीं है जैसे दिल्ली मेट्रो में होते हैं ना, वो लगे होते हैं जिसमें तुम स्कैन करते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो अंदर ट्रेन स्टेशन से आया, यहाँ पे आया सीधा प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे समझ रहे हो दिल्ली मेट्रो में चेकिंग होती है, मतलब वो लगे होते हैं बैरियर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर आओ, सीधा यहाँ से आओ, ट्रेन पकड़ो, जाओ। इसी के साथ तुम्हारे भाई ने कर लिया है वर्कआउट। अब तुम्हारे भाई को लग रहा है भाई जान आ गई भाई में, सही में मैं बहुत जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। अभी मैं खड़े होकर पापा से 40 मिनट बात की मैंने, और अभी टेम्परेचर है 8 डिग्री का, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं भाई। 5 बजे, देखो कितना अंधेरा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे हर एक चीज़ का प्रूफ मिलता है। 4:58 का टाइम है, और यहाँ पे रात के 10-12 बज रहे हैं। बट कोई नहीं भाई, इससे तो हमने पीस बना लिया भाई। यहाँ पे ना यूरोप में सर्दियों में 4:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। अर्नेस्ट रॉयस प्लाजा है। ट्रेन स्टेशन में घुसा ही आती ही ट्रेन आ गई, वरना 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है इस ट्रेन के लिए। किस्मत अच्छी थी आज तुम्हारे भाई की। तो भाई एक ट्रेन से उतर चुके हैं, अब दूसरी ट्रेन का इंतज़ार है। कितनी देर में आ रही है? 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट में। आज किस्मत अच्छी है, सारी ट्रेनें मिली जा रही हैं। बाकी भाई तुम्हारे भाई के बाल वापस खड़े बड़े हो गए हैं भाई। ये तुम जिन लोगों को नहीं पता, तुम्हारा भाई आज से आई थिंक 2-3 महीने पहले फालतू वेले में गंजा हो गया था। मैं देखना चाह रहा था कि जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मेरे बाल सारे उड़ जाएंगे, तो मैं कैसा दिखूँगा। तो नॉट बैड। यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगा तो मैं दिख जाएगा कि मैं पूरा टकले में कैसा दिखता था। तो यहाँ पे है। और बाकी भाई कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने अपना हेयर कट ऐसे इसलिए करवाया था क्योंकि आप यहाँ पे हेयर कट एक्सपेंसिव है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मतलब 15 यूरो इंडिया के हिसाब से सोचते तो बहुत ज़्यादा लगते हैं 1500, बट यहाँ पे नॉर्मल 13 यूरो मतलब ठीक लगता है। अगर यहाँ पे जब तुम कमाने लगते हो ना, तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं लगते, मतलब लग भी सकते हैं, पता नहीं, मतलब देख लो। भाई जहाँ पे रह रहा हूँ ना, यहाँ पे मेट्रो से उतरते ही यहाँ पे इतनी सारी खाने पीने की शॉप्स है ना। मतलब ये मेट्रो स्टेशन है, फिर घर। अरे यहाँ पे कुछ हो गया यहाँ पे इमरजेंसी। इनके सायरन बड़े गंदे होते हैं भाई, सायरन बहुत गंदे होते हैं इनके। कुछ हो गया है, सामने बहुत भीड़ लगी है। रुको भाई रुको। Economical, social and environmental collapse behind the fetish of security and terrorism. तो फिलहाल पीछे जब मैं जा रहा था तो इन्होंने एक पेपर पकड़ाया मुझे कि पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, और काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, मैं दिखा पेपर रहा हूँ, बट साइड में देखोगे तो पुलिस बहुत सारी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो सही है, मतलब यहाँ पे भी होती रहती हैं कुछ ना कुछ बकचोदियाँ। जो बंदा ये पर्चे बांट रहा था ना,
सब जर्मन में लिखा है, इसमें सब कुछ जर्मन में लिखा है। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे इंग्लिश आती है तो मेरे ट्रांसलेट कर। भाई उस बंदे ने 5 मिनट खड़े होके मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। मेरा इंटरेस्ट तो पहले स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ही था, उसके आगे तो मतलब मैं ऐसे ही बस हाँ करे जा रहा था। बट मतलब मेहनत तो की उसने भाई पूरा ट्रांसलेट करने की। सही है भाई। मतलब कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे गए हुए हैं, कुछ लोग प्रिजन में गए हुए हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरी बात मुझे समझ भी नहीं आई ना, मैं समझना चाह रहा था। हर कंट्री के अपने लफड़े होते हैं भाई, इंडिया में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता रहता है। अब हर जगह सोचता रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा ना। तो बस मुझे देखना था कि क्या चल क्या रहा है, बस बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसा दिया उसने मुझे। बाकी भाई फिर घर जा रहे हैं, सारी खाने पीने की शॉप से बचते बचते घर पर जाके हम बनाएंगे कुछ खाने के लिए। अच्छा जहाँ पे ये रह रहा हूँ ना, ये सारा टर्किश एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे टर्किश लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनके रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। डोना कबाब अच्छे हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये हासिर बर्गर करके है, हासिर सामने हासिर रेस्टोरेंट। सही है सही एरिया, गुड। तो भाई इसी के तुम्हारी बाइक की होती है घर वापसी। और ये जो फ्लैट की चाबी है ना, ये भाई 200 यूरो की, अगर ये खो जाए ना तो 200 यूरो मतलब कुछ 16,000 के आसपास का चपत लग सकती है अगर ये खो जाए। तो इसको बड़ा संभाल के रखता हूँ मैं अपने पास। अब तुम्हारा भाई 1 बजे उठा है, 5 साढ़े 5 हो चुके हैं बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, समझ रहे हो। मतलब 1 बजे उठोगे ना दिन फिर कुछ रहता ही नहीं। अब बस खाना वाना बनाऊँगा, थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, एडिटिंग थोड़ी सी करके। बाकी भाई पेपर है तुम्हारे भाई के जनवरी में, तो जनवरी में थोड़ा पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। दोनों है भाई, हम फिनिशर हैं, हम एंड में पढ़ने वाले लोग हैं, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता मैं। आई थिंक मैंने पूरे लॉ स्कूल भी ऐसे निकाला है। कोविड आ गया तो आई एम वेरी हैप्पी, कोविड में तो सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी। पर उससे पहले भी 1 रात पहले पढ़ता था तुम्हारा भाई। 1 रात पहले तो नहीं, यहाँ पे मतलब थोड़ा 1 वीक पहले पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी वही लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि क्या सीन है, क्या है। थोड़ा मेंटल मैप बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का मुझे सिस्टम पता है कि वहाँ पे क्या ही होता है भाई, कट कॉपी पेस्ट। और जर्मनी का सिस्टम थोड़ा समझना है, एक बार समझ लिया फिर निकाल लेंगे। बाकी सब बढ़िया भाई। अब पर जाके खाना वाना बनाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद।